नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। झारखंड भाषा साहित्य पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे आज। ये झारखंड भाषा साहित्य थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए स्टूडेंट इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं और इसमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा इसमें भी कन्फ्यूजन रहते हैं। तो हम कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा उस चक्कर में क्यों पढ़ें, क्यों ना सारा क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है, सारा याद हो जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिए, इसके जितने भी पार्ट्स फ्यूचर में आएंगे सबको देखते रहिए और रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 के बाद ही पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके देखते जाइए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आज जस्ट इंट्रोडक्शन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उपनाम। ठीक है, उपनाम जितने भी झारखंड के लेखक हैं, कवि हैं, सबका उपनाम याद करा देता हूँ। बस आज टच करा देता हूँ, बाकी इसके जितने भी बुक्स हैं, इसके लाइफ स्टाइल, क्या क्या जीवन चरित्र और इससे क्या क्या जीके बनता है, वो सब सारे मैं तैयारी करता जाऊंगा। चलिए पहले मैं लॉजिक समझा देता हूँ, उपनाम याद कैसे किया जाता है। ठीक है, उपनाम याद करने के लिए देखिए दोस्तों, जैसे आपको क्या बोलता है, रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम आपसे पूछेगा। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह, ये कवि का नाम ये है, इसका उपनाम है दिनकर। ठीक है, तो आप अगर एक साथ आप लंप सम में अगर याद कर रहे हो, एक साथ अगर याद कर रहे हो, रामधारी सिंह कवि का नाम है, लेकिन रामधारी सिंह के अलावा आप उसके साथ साथ रामधारी सिंह दिनकर अगर याद कर लेते हो तो एक समस्या ख़त्म हो जाता है कि आपका उपनाम क्या है रामधारी सिंह दिनकर का। जैसे तुलसीदास पढ़ने से आपको इसका टाइटल याद रखने का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन आप गोस्वामी तुलसीदास याद करेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे गोस्वामी तुलसीदास। जैसे चाचा नेहरू, अगर चाचा नेहरू याद कर लिए तो नेहरू का उपनाम भी साथ में आ गया। आपने पढ़ा होगा ना, महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, नाम था मदन मोहन मालवीय, मगर ये इसका टाइटल था महामना। तो इसके उपनाम के साथ, इसके टाइटल के साथ ही पढ़ा कीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार जब पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग और आपका होंठ एक साथ सिंक्रोनाइज कर जाता है, तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक जैसे मैंने याद किया है, कैसे अपना सब्सक्राइबर है उमेश कुमार, उसको मैंने कैसे याद किया है वो मैं एग्जांपल में देता हूँ। उसका जो फोटो है डीपी में, एक चश्मा पहन के हंसता हुआ लड़का है, तो मैं उमेश कुमार हंसमुख याद कर लेता हूँ उसको। ठीक है, उमेश कुमार हंसमुख। तो अब मुझे उमेश कुमार को जो मैंने टाइटल दिया हंसमुख, या होगा भी इसका घर में नाम जो भी होगा, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हंसमुख किसका टाइटल है? उमेश कुमार का। एक साथ ही याद हो गया। ठीक है, अब चलते हैं काम की बातें में। देखिए ये हिंदी के राइटर्स है। ठीक है, हिंदी के जितने भी कवि और लेखक है, राइटर्स है, ये 12 आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये संथाली के हैं, ये नागपुरी के, ये कुरमाली के और ये खोरठा के। ठीक है, तो देवकी नंदन शर्मा, इसका टाइटल है दोस्तों कविराज। ठीक है, कविराज। तो आप आज से कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे, देवकी नंदन शर्मा कविराज। बस 4-5 बार इसको पढ़ते जाइए, आपको याद हो जाएगा। देवकी नंदन शर्मा कविराज, बस 4-5 बार लिखिए, पढ़िए। गोपाल दास का टाइटल है, उपनाम है मुंजाल। ठीक है, तो आप कैसे पढ़ेंगे इसे? गोपाल दास मुंजाल। क्लियर? कृष्णराज गुप्त का नाम है लंठ आजमगढ़ी, लंठ आजमगढ़ी। तो इसको ऐसे पढ़ा भी जाता है, कृष्णराज गुप्त लंठ आजमगढ़ी की ये बुक है। ठीक है, गोपाल दास मुंजाल की ये बुक है, इस तरह करके पढ़िए। राधा कृष्ण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सारे किताब याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको कहते हैं लाल बाबू। ठीक है, इसका बहुत सारे किताब है, गल्पिका, सिन्हा साहब, मेघ, बहुत सारे किताब हैं इनके। मुझे एक बार देखना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये पत्रकार भी रहे हैं,
तो ये सब अभी तक में सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया दोस्तों, राधा कृष्ण। हिंदी साहित्य, झारखंड के हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा कवि है राधा कृष्ण, ठीक है। इनका प्रेमचंद में बहुत दोस्ती था, प्रेमचंद और इसमें बहुत दोस्ती था। ये दोस्ती की कहानी भी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लाल बाबू। भुवनेश्वरी प्रसाद, इसका क्या नाम है, टाइटल भुवन, भुवनेश्वरी प्रसाद भुवन। आज से यही पढ़ेंगे, ये याद करना तो सबसे आसान है, भुवन इसका नाम ही है। मदन मोहन वर्मा, इसका है नाम मुकुंद, ठीक है। मदन मोहन वर्मा, आज से क्या पढ़ेंगे इसे, मदन मोहन वर्मा मुकुंद, ठीक है। उसके बाद रामचीज सिंह, इसका टाइटल है वल्लभ, राम सिंह वल्लभ ही पढ़ेंगे आज से, रामचीज सिंह पढ़ेंगे ही नहीं। अभी बहुत सारे इसके सारे बुक्स भी याद कराऊंगा, बहुत कुछ याद कराऊंगा आपको, ठीक है। तब आप क्या बोलते हैं, जब भी इसका उच्चारण करें रामचीज सिंह वल्लभ। एक बार मैंने जो आइडिया बता दिया उसको फॉलो करके देखिए। आप सारे उपनाम, अभी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, बहुत सारे चीज़ें पढ़ना है, तो उस सब में कम से कम तो आपको 1000 उपनाम याद रखना पड़ेंगे, 1000। तो उस समय आप यही ट्रिक्स अपनाइएगा, ठीक है। हवलदारी रामगुप्त का बहुत अच्छा टाइटल, इसका हवलदार ही है टाइटल इसका, ठीक है। हवलदारी रामगुप्त, सॉरी हवलदार नहीं, हलधर है, हलधर, ठीक है, हलधर। देखिए हवलदारी रामगुप्त, उसका टाइटल है हलधर। तो ये भी याद करना बहुत आसान हो गया। जैसे ये वाला भुवनेश्वरी प्रसाद भुवन, उसी तरह ये भी है। श्याम बिहारी, ठीक है, श्याम बिहारी का आप याद कीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए श्याम से ही है, श्याम बिहारी श्यामल, आप ऐसे ही पढ़ेंगे, श्याम बिहारी श्यामल, 5 बार पढ़िए हो जाएगा। ये भी आसान है, श्याम से श्यामल। गिरधारी राम गोंझू, इस गोंझू साहब, गिरधारी राम गोंझू का नाम है गिरिराज, ये भी उसी तरह है, गिरिराज, कितना आसान है। गिरी। वैद्यनाथ पोद्दार, सबसे पुराना कवि में वैद्यनाथ पोद्दार का नाम आता है, ठीक है। हिंदी साहित्य, झारखंड के हिंदी साहित्य में सबसे पुराना कवि वैद्यनाथ पोद्दार। और ये गोपालदास मुंजाल भी बहुत पुराना है, आज़ादी से पहले से लिख रहा है। और वो लाल बाबू राधा कृष्ण, ठीक है। तो बैजनाथ पोद्दार भी याद करना बहुत आसान है, बैजनाथ से ही बैजू बना है, बैजू बाबा, ठीक है। वही बैजू नाम के वजह से ही बैद्यनाथ धाम का नाम पड़ा था, बैजू ही था चरवाहा, तो उसी तरह याद कर लिए। सच्चिदानंद सहाय, इसका उपनाम है मधुकर, ठीक है, सच्चिदानंद सहाय मधुकर। आप ऐसे ही पढ़ेंगे, कभी सच्चिदानंद सहाय आज के बाद नहीं पढ़ेंगे, कसम खा लो, ठीक है। तो ये हिंदी के 12 याद रखना, ये पूरे सारे के सारे हिंदी का है। इसमें आपको एक चीज़ भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा झारखंड के कवि हिंदी भाषा साहित्य से जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको इतना याद होना चाहिए, ये सब हिंदी है, मतलब हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, झारखंड के हिंदी साहित्य, ना कि इंडिया के। झारखंड के स्पेशली, जब झारखंड का हिंदी साहित्यकार है तो इंडिया का तो होगा ही होगा। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं संथाली। देखिए संथाली में ये 3 याद रखना पड़ेगा, संथाली। और आपको ये नहीं है कि मैं यहीं पे पढ़ा के छोड़ देगा, पूरा संथाली लिटरेचर पढ़ाऊँगा, जितना लिटरेचर का आएगा, मतलब जो चीज़ होगा, इसके सारे न्यूज़, संथाली न्यूज़पेपर, संथाली पत्र, कविता, कहानी, सारे कुछ पढ़ाऊँगा। उसके लिए सेपरेट सेक्शन में बनाऊँगा, ठीक है। नागपुरी का भी सारे कुछ बताऊँगा, कैसे इसके साहित्य का विकास हुआ, कहाँ तक पहुँचा है, क्या हुआ। सारे भाषाएं, जितने भी झारखंड में भाषाएं हैं, जितने 16 द्वितीय स्तर की भाषाएं, द्वितीय राज्य भाषाएं प्लस एक हिंदी, ठीक है, ये सब भी बताया जाएगा आपको। बस अभी आप सिर्फ टच कीजिए। रघुनाथ मुर्मू, पता ही है रघुनाथ मुर्मू के बारे में, बहुत फेमस है, इसने ओल चिकी किताब लिखा है, सॉरी ओल चिकी,
ओलचिकी जो क्या है, ओलचिकी स्क्रिप्ट है, संथाली भाषा का स्क्रिप्ट किसने बनाया था? रघुनाथ मुर्मू ने। ठीक है, तो संथाली साहित्य को जन्म देने वाला ही यही आदमी था। तो इसको देखिए कैसे, क्या टाइटल है इसका, 2 नाम है। मारांग गोमके तो जानते हैं जयपाल सिंह को, ये गुरु गोमके है इसका नाम, गुरु, बड़ा गुरु इसको कहते हैं, गुरु गोमके रघुनाथ मुर्मू। उसको ऐसे पढ़िए, गुरु गोमके रघुनाथ मुर्मू। दूसरा टाइटल है इसका पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, इन्होंने जो ओलचिकी की स्थापना की थी, कहीं पे मैं देखा था कि इसका क्वेश्चन भी आ गया था कि रघुनाथ मुर्मू ने संथाली स्क्रिप्ट जो ओलचिकी है कब लिखा था? ये 1941 में लिखा था दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखिए। डोमन साहू समीर को आपको याद रखना ही रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो विकास का जो क्रम है ना, सबसे ज़्यादा इसी ने संथाली साहित्य का विकास किया है। इसने संथाली प्रवेशिका किताब लिखा था, संथाली प्रवेशिका। ये प्रवेशिका किताब क्या होता है? आप भी प्रवेशिका पढ़े होंगे बचपन में, जब क ख ग घ ये सब किताब जो पढ़ते हो ना, वो जो किताब में लिखा हुआ रहता है उसको प्रवेशिका कहते हैं। क से कमल, ख से खरहा, ग से गधा, ये सब तो पढ़े होंगे ना, मैं भी पढ़ा हूँ। तो वो हिंदी प्रवेशिका है। तो इस तरह संथाली प्रवेशिका डोमन साहू समीर ने लिखा है। ठीक है, और इसने जो पहला न्यूज़पेपर संथाली भाषा में था, ठीक है, वो भी इसने ही लिखा है, बनाया है दोस्तों। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे प्राइज से भी नवाजे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रख लें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रघुनाथ मुर्मू इम्पोर्टेंट है, डोमन साहू समीर इम्पोर्टेंट है, और कृष्ण बाबू, वो लाल बाबू था ना, राधा कृष्ण, ये सब तो मतलब आपको होठों पे रहना चाहिए। ठीक है, और इधर वाला जितना है ये सारे याद होना चाहिए। ठीक है, इधर वाला 1-2 भूल गए तो भी चलेगा। तो संथाली प्रवेशिका, तो इसको कहते हैं संथाली साहित्य का भारतेंदु, संथाली साहित्य का भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र की वजह से कह रहा है या किसी और वजह से इसका नाम पड़ा था भारतेंदु? जिस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया है, उसी तरह संथाली साहित्य को इसने आगे बढ़ाया होगा, इसलिए नाम दिया गया। भारत का इंदु, इंदु का क्या मतलब होता है? तो इंदु का हिंदी में 2 मीनिंग होता है, एक होता है चंद्रमा और दूसरा होता है कपूर। वो कपूर आपने यूज़ किया होगा, पूजा में भी यूज़ होता है, प्लस उसका बहुत जगह यूज़ होता है। वो कपूर, चंद्रमा और कपूर, क्लियर? इंदु, और इंदु इंदिरा गांधी की भी नाम थी बचपन की। तो ये डोमन साहू समीर आपको याद होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, डॉक्टर एंड्रूज कैंपबेल। ठीक है, ये अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों। ठीक है, जिसका बहुत योगदान है संथाली साहित्य को आगे बढ़ाने में। ठीक है, ये डोमन साहू समीर से पहले की बात है। ठीक है, तो डॉक्टर एंड्रूज कैंपबेल जो थे, इन्होंने डिक्शनरी टाइप का लिखा था, ग्रामर टाइप का लिखा था संथाली का। ठीक है, वो स्क्रिप्ट वही था, स्क्रिप्ट हिंदी ही था, जो लिखा था ना, इंग्लिश और हिंदी स्क्रिप्ट था, उस समय तो स्क्रिप्ट बना ही नहीं था। तो एंड्रूज कैंपबेल, हालांकि इसने बहुत धर्म परिवर्तन कराया संथालों का, लेकिन फिर भी इसका नाम देखिए कैसे दिया गया, एपिस्टोपल ऑफ संथाल। एपोस्टोपल ऑफ संथाल मतलब संथाल का देवदूत। इस एपोस्टोपल का हिंदी में मीनिंग होता है देवदूत। ठीक है, ये आप याद रखिए, क्लियर? इसके अलावा जब संथाली साहित्य पढ़ाऊंगा तो वहाँ यही 3 उपनाम फिर से आपके पास आएगा, बाकी और भी राइटर्स आएंगे आपके पास। ये 3 अभी याद कर लीजिए, उस समय याद करेंगे उससे अच्छा कि अभी ही कर लीजिए, फिर उस समय आपकी हालत ख़राब होगी। चलिए
अगला हम चलते हैं नागपुरी भाषा। ठीक है, नागपुरी भाषा जो थे दोस्तों वो नाग डायनेस्टी का राज्य भाषा था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नागपुरी को सादरी और गंवारी लैंग्वेज भी कहते हैं, सादरी और गंवारी लैंग्वेज, ये भी याद रखिएगा। नागपुरी बोलिए, सादरी बोलिए या गंवारी बोलिए, तीनों लैंग्वेज एक ही होता है। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं हुई। घासीराम, घासीराम का कभी भी आप उच्चारण कीजिए ना घासीराम, तो इसको उच्चारण कीजिए महाकवि घासीराम, महाकवि घासीराम। क्लियर? तो टाइटल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। महाकवि कुरमाली। ठीक है, देखिए कुरमाली जो भाषा है इसका एक बिनंद सिंह गुरंगिया, इसका बहुत नाम आएगा आपको, इसको याद रखना ही रखना है। बिनंद सिंह गुरंगिया का नाम था कुरमाली का सूर, कुरमाली का सूर। ठीक है, ये सूर मतलब सूरदास का नाम, सूर मतलब सूरदास का शॉर्ट फॉर्म है, सूरदास कवि है, जानते ही होंगे। कुरमाली का सूर किसको बोला जाता है? बिनंद सिंह गुरंगिया को। ठीक है, खोट्ठा में। ठीक है, और खोट्ठा के बारे में एक चीज़ और है कि हमारे बहुत सारे मित्र बोलते हैं कि खोट्ठा का सब्सक्राइबर बोल रहे हैं खोट्ठा पढ़ाने के लिए, तो खोट्ठा का मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। खोट्ठा थोड़ी कैपेसिटी है मेरी, खोट्ठा भी मैं पढ़ा सकता हूं। तो अगर आप लोगों में से और भी आदमी इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके बताइए। खोट्ठा मेरा भी लैंग्वेज है, तो देखूंगा ज़्यादा होगा, 20-25 बंदे होंगे तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, इसमें याद रखना है, देखिए खोट्ठा साहित्य में ये 4 नाम याद करना है, 4 एकदम ज़रूरी है, ये सब के लिए है जो किसी भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देंगे। और जब खोट्ठा साहित्य सिर्फ अकेले पढ़ेंगे तो और 20 आदमी का नाम याद रखना पड़ेगा। तो फिलहाल खोट्ठा में 4 जो इम्पोर्टेंट वो याद रखना है, चारों इम्पोर्टेंट है देखिए, और चारों आसान भी है। पहला एके झा, एके झा, एके झा को क्या कहते हैं? देखिए झा, तो बस यही है इसका उपनाम, झा से झारपात। ठीक है, एक झा से झारपात इसका उपनाम पड़ा है। क्लियर? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। ठीक है, इसका उपनाम है व्याकुल। क्लियर हो जाइए, इसको जब भी नाम याद कीजिए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। बहादुर पांडे, बहादुर पांडे का नाम है झींग फुलिया, झींग फुलिया, एक फूल होता है झींग फुलिया, झींगा का फूल। झींगा देखें, अब खाए ही होंगे, 100% झारखंडी होते झींगा नहीं खाए होंगे, तो वो झींगा का फूल है ये बहादुर पांडे। ठीक है, एक हमारा सब्सक्राइबर भी बहुत कमेंट करते हैं पांडे जी। गिरधारी गोस्वामी, इसका नाम है आकाश खूंटी, आकाश खूंटी। ठीक है, ये नाम याद रख लीजिए। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो फिर अगर याद तो फिर तैयारी करना भी छोड़ दीजिए। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन बस इतना मैं बोलता हूँ, आज हार्ड लग रहा होगा, नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो यही फिर से घूम के आएगा, सब यही घूम से आएगा। और मैं एक जो चीज़ हार्ड होता है और इम्पोर्टेंट होता है उसको मैं बार बार हर एक वीडियो में उसको मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। ठीक है, और क्या मैं बता दूँ, बस इतना याद कीजिए। पार्ट 2 में लेके आऊँगा, क्या लेके आऊँगा मुझे भी पता नहीं। ठीक है, लेकिन पार्ट 2 बहुत जल्दी लाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक तो आप लोग करते ही हो। धन्यवाद।